लोजपा रामविलास की सीट पर ओबरा विधानसभा से जीतकर आए विधायक प्रकाश चंद्र ने राष्ट्रीय समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि हमने जो वादे किए थे ओबरा की जनता से वो बिना बोले सरकार पूरा कर रही है। ओबरा में सड़क की समस्या थी, उस समस्या को भी हम पूरा कर चुके हैं, उसका निदान निकाला जा चुका है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल को आवेदन दिया गया है। ये कहा कि हम इसको देख लेते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने चुनाव के समय एक और वादा किया था कि पटना स्थित उनका जो सरकारी आवास होगा वो जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। उस वादे को भी हमने पूरा किया है, ये वो कहते हुए दिखाई दिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक प्रकाश चंद्रा जी हमारे साथ हैं। सदन के बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, पहली बार विधायक चुनकर आए। वहाँ के लिए ओबरा की जनता के लिए काफ़ी वादे किए थे भी। सारे वादों पे हम लोग खरे उतरेंगे। मैंने कहा था अपनी जनता से कि ओबरा में डिग्री कॉलेज नहीं है। सरकार ने बगैर कहे ही मान लिया और बजट के दौरान यह घोषणा हुई कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। प्लस जहाँ पे 10+2 का स्कूल है उसको उत्क्रमित करके डिग्री कॉलेज के रूप में बनाया जाएगा। सड़कों की जहाँ समस्या थी वहाँ सड़कों के लिए मैंने लिख करके दिया है, प्रश्न भी स्वीकार हुए हैं और उसके अतिरिक्त विभाग के द्वारा भी मेरे ढेर सारे प्रस्तावों को स्वतः स्वीकार कर लिया गया है। 3 बड़े पुलों की मांग थी, वो पुल भी मेरे जीतने के बाद ही मैंने माननीय मंत्री जी से मिला और वो भी स्वीकार कर लिया गया। NH 139 का 3 फीट चौड़ीकरण के लिए मैंने जनता से वायदा किया था। माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने सहृदयता दिखाते हुए मेरे मांग को स्वीकार करते हुए DPR बनाकर केंद्र को भेज दिया है और माननीय नितिन गडकरी जी के साथ भी उनकी बातचीत हो चुकी है। प्रशासनिक स्वीकृति भी जल्द मिल जाएगी और उसका भी काम शुरू हो जाएगा। हम क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित हैं। एनडीए की सरकार यही चाहती है बिहार का विकास, बल्कि हर एक क्षेत्रों का विकास हो और सरकार इसके लिए अपने संकल्प को इस सत्र के दौरान दोहरा रही है। चुनाव के दरमियान हम आपका इंटरव्यू किए थे तो आपने कहा था कि अगर हम विधायक बनेंगे तो हमारा जो विधायक आवास होगा वो जनता के लिए खुला रहेगा। क्या इस वादे पे उस आवास को हम लोग फर्निश करा रहे हैं और जनता के लिए अतिरिक्त बेड भी वहाँ लगा दिया गया है। वायदा हर हाल में पूरा हो रहा है। मैंने कहा था कि सफ़ेद लीलन डेली बदला जाएगा। वहाँ पे हाउस कीपिंग के लोगों की डेली सफाई करेंगे, निःशुल्क भोजन का प्रबंध होगा, ये सारा व्यवस्था हो रहा है। माननीय चिराग जी का कार्यक्रम मिलेगा और उसके साथ ही इसका लोकार्पण हो जाएगा। नीट छात्रा पे लगातार सवाल उठ रहा है। जो उनके परिवार के लोग हैं दिल्ली तक गुहार लगाने के लिए पहुंचे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि नीट छात्रा के मामले में अगर कहीं कोई लापरवाही किसी प्रशासनिक पदाधिकारी से हुई है तो सरकार उसका कड़ाई से वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी और कार्रवाई करना भी चाहिए, क्योंकि बालिकाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी लगातार संकल्पित हैं। चिराग जी का भी यह मानना होता है कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ की महिलाएं पढ़ेंगी और बढ़ेंगी। उसके लिए सुरक्षित माहौल जरूरी है। अगर कहीं से भी कोई आशंका उसको दूर किया करेगी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संज्ञान लिया है। जल्दी कार्रवाई दिखेगी भी और मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि अगर इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी लापरवाही हो जांच के दौरान तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर दंडित किया जाना चाहिए। बाकी मामला CBI को दे दिया गया है और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी सवाल लेंगे। तेज प्रताप यादव अब न्याय का गुहार लगा रहे हैं कि हमको 5 लोगों से जो है जान की खतरा है। 5 लोगों का उन्होंने नाम भी गिनाया, सुनील सिंह और शक्ति सिंह यादव, ये सब लोगों के नाम उन्होंने गिनाया। यह उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को किसी के भी व्यक्ति के निजी जीवन में ताक-झाँक नहीं करना चाहिए। राजनीतिक रूप से आप किसी के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन अगर सामाजिक रूप से देखें तो हम सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो ये उनका नितांत निजी मामला है। हमको नहीं लगता है किसी भी दल के लोगों को इस पे बोलने से बचना चाहिए। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक प्रकाश चंद्रा जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि नीट छात्रा के मामले में जो है न्याय जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना।